दोस्तों IBPS क्लर्क यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन में आपको 7,855 वैकेंसीज आई हैं। तो अगर जो लोग बैंकिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत ही सुनहरा मौका है। आज हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे, देखेंगे कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। एंड दोस्तों मैं हूँ आकाश कुमार। बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि जो लोग जुलाई में जो फॉर्म ये आया था उन्होंने फिल किया है तो उनके लिए ये फॉर्म फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पिछला जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाला था वही मान्य होगा, उसी को मान्य किया जाएगा। तो आपको दोबारा फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी बात कर लेते हैं। इसका फॉर्म जो आप भरेंगे तो आपको कौन कौन से बैंक, जो इंडिया में 11 बैंक हैं सभी में आपकी नौकरी मिल जाएगी। किसी में आपकी पोस्टिंग लगेगी, या तो बैंक ऑफ बड़ौदा में, या कैनरा बैंक में, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, या बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये सभी में से किसी में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। बात करते हैं इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका 7 अक्टूबर 2021 से लेके 27 अक्टूबर 2021 के बीच में ये फॉर्म भरा जा रहा है। फिर ट्रेनिंग की डेट लिख देते हैं। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो PET है उसकी डेट है तो आपको नवंबर 2021 से क्या है ये डेट आपकी है। उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा आपका, जो उसमें जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा उसकी बात कर लेते हैं। ये आपका होगा वो दिसंबर 2021 में होगा, और रिजल्ट जो होगा ये दिसंबर में ही आ जाएगा। उसके बाद आपका मेन एग्ज़ाम जो होगा वो जनवरी या फरवरी 2021 में होगा, और जो आपका अलॉटमेंट आ जाएगा, सीट अलॉटमेंट कहाँ कहाँ आपकी वैकेंसी, वो अप्रैल 2021 में। तो आप देख रहे हैं जैसा कि आपको अप्रैल तक आपकी पूरी ज्वाइनिंग हो जानी है। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके लिए नेशनलिटी क्या होनी चाहिए। आप या तो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, या आप नेपाली सिटीजन होने चाहिए, या भूटानी सिटीजन होने चाहिए, या तो आप तिब्बतियन रिफ्यूजीज होने चाहिए जो इंडिया में 1 जनवरी 1962 से पहले से आ गए हों, सेटल होने के इंटेंशन से आ गए हों, या तो आप इंडियन ओरिजिन के हों लेकिन कुछ दिनों के लिए आप पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री जैसे केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, उसके बाद जाम्बिया, मालवी, जायरे, इथियोपिया, वियतनाम, इन सभी कंट्री में आप चले गए लेकिन वहाँ से अब आप इंडिया में रहने के लिए परमानेंटली सेटल होने के लिए आ गए हैं। लेकिन दोस्तों आप ये जो ऊपर के सभी नेपाल, भूटान, ये जो देश हैं इनमें अगर आप रहने गए हैं तो आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एलिजिबिलिटी, आप जो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी आपका होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो सर्टिफाइड हो। उसके बाद अब एज की बात कर लेते हैं। तो एज जो आपकी होनी चाहिए 1/7/2021 तक आपकी एज कंप्लीट हो जानी चाहिए, जो भी एज इसमें बताई गई है। यानी 1 जुलाई तक आपकी जो एज है वो 20 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए। मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम आपकी 28 ईयर। तो फिर उसके बाद और भी जो कैंडिडेट हैं, जैसे मान लीजिए अदर जो कैटेगरी के उनके लिए रिलैक्सेशन यहाँ पे है। जैसे SC एंड ST के लिए आपको 5 साल के रिलैक्सेशन, तो उनकी एज हो जाती है वो 20 से 33 साल हो जाती है। फिर OBC के लिए जो रिलैक्सेशन है वो 3 साल का है, तो उनकी जो एज लिमिट हो जाती है 20 से 31 साल हो जाती है। फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसमें जो डिसेबिलिटी इस एप्लीकेशन फॉर्म में दिखाई गई होगी उस हिसाब से उसकी डिसेबिलिटी अगर आप प्रूव करते हैं किसी भी वजह से तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप एक्स सर्विसमैन, डिसेबल एक्स सर्विसमैन, उसके बारे में बताया गया कि एक्स सर्विसमैन कौन से सर्विसमैन, अगर उसको आप फिल करते हैं तो यहाँ से आपको जो रिलैक्सेशन मिल रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये पूरी जानकारी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको रिलैक्सेशन लेने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट तो होना चाहिए। अगर आप SC, ST, OBC किसी भी कैटेगरी से अगर आपको रिलैक्सेशन लेना है तो आपके पास सर्टिफिकेट, आप जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। उसके बाद बात कर लें इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपकी जो एजुकेशन होनी चाहिए इसमें आपको ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, किसी भी इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सर्टिफाइड हो, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। उसके हिसाब से आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों आपकी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं एक्स सर्विसमैन किन्हें कहेंगे उनके बारे में पूरी जानकारी है, पूरी जानकारी यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद बात कर लें इसके लिए अब सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं।
तो देख लेते हैं यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आपका प्री एग्जामिनेशन, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी एग्जामिनेशन जो आपका होगा, आपका पहला एग्जामिनेशन आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा जो आपका ऑनलाइन मोड में होगा। उसके बाद आपका जो सेकंड होगा, इसको जो क्लियर करेंगे उनका मेन एग्जामिनेशन होगा। फिर मेन एग्जामिनेशन के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके हिसाब से फिर आपका अलॉटमेंट होगा, आपकी सीट मिलेगी, कहाँ से आपकी किस जगह पे आपकी पोस्टिंग होगी वो मिलेगी। तो जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो आपके जो आपने मेन एग्ज़ाम में जो मार्क ऑब्टेन किए हैं उसके हिसाब से आपको बनती है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम बस आपका क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क आपको मेन एग्ज़ाम आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होते हैं। तो बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के आते हैं, वो 30 क्वेश्चन 30 मार्क के, टाइमिंग जो होती है 20 मिनट होती है। उसके बाद आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो क्वेश्चन आते हैं 35 क्वेश्चन 35 मार्क के, टाइमिंग जो होती है 20 मिनट। फिर आपके रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं 35 क्वेश्चन 35 मार्क, टाइमिंग जो होती है 20 मिनट। टोटल जो आपको हो जाते हैं 100 क्वेश्चन 100 मार्क के, टाइमिंग जो होती है 60 मिनट। लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं ये नीचे आप देख सकते हैं, आप जिस स्टेट से होंगे इस स्टेट के हिसाब से आपकी लैंग्वेज दी गई होगी, स्टेट के हिसाब से डिसाइड होगी। तो उसके बाद ये आप प्री एग्ज़ाम देते हैं तो उसके बाद इसकी कट ऑफ बनती है, फिर जो कट ऑफ क्लियर करते हैं उसके हिसाब से उनका जो कट ऑफ क्लियर करते हैं उनको मेन एग्ज़ाम के लिए भेजा जाता है, मेन एग्जामिनेशन के लिए। तो मेन एग्जामिनेशन जो आपका होता है ये भी आपका ऑनलाइन मोड में होता है। इसमें आपको जो क्वेश्चन आता है वो जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस से आपके क्वेश्चन आता है, जिसके आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क के, टाइमिंग जो होती है 35 मिनट। उसके बाद जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन आपको आता है, इसके लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क के, टाइमिंग जो होती है 35 मिनट। उसके बाद आपके आते हैं रीजनिंग एबिलिटी या कंप्यूटर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन 60 मार्क के, टाइमिंग जो होती है 45 मिनट। फिर आपके जो आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 मार्क के, टाइमिंग जो होती है 45 मिनट। टोटल आपके आ जाते हैं 190 क्वेश्चन आते हैं, 190 क्वेश्चन 200 मार्क के, टाइमिंग जो होती है 160 मिनट हो जाती है। तो उसके बाद जो मेन एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, इसकी भी कट ऑफ बनती है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, उसके हिसाब का आपको जो होता है वो आपका अलॉटमेंट होता है, आपकी ज्वाइनिंग होती है। दोस्तों अब यहाँ पे जैसे आप चेक कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं, अंडमान निकोबार से हैं तो इंग्लिश या हिंदी दोनों में से आ सकता है। आंध्र प्रदेश से बात करें अगर आप हैं तो इंग्लिश हिंदी या तेलुगु से, यहाँ इन लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन पेपर आ सकते हैं। तो आपके रीजन के हिसाब से डिसाइड आप देख सकते हैं, जहाँ से आप बिलोंग कर सकते हैं आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका। फिर उसके बाद यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे दिया गया कि मार्क ऑब्टेन इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन ओनली विल बी द कंसीडर फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बस आपका जो मेन एग्जामिनेशन में आपने नंबर जो लिए हैं आपने प्राप्त किया उस हिसाब से मिलेगा। और अगर आपको जैसा कि आपने चेक देखा है कि मेन एग्जामिनेशन आपका 200 मार्क का, लेकिन आपको फाइनल अलॉटमेंट जो होगा मेरिट लिस्ट बनेगी, इस नंबर को आपको 200 में कन्वर्ट करके आपका मैक्सिमम मार्क 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने जो ऑब्टेन किया वो 100 के हिसाब से डिसाइड होके आपकी जो अलॉटमेंट होगा आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद जो आपका सीट अलॉटमेंट होगा वो 100 मार्क के होगा। दोस्तों जो आपकी वैकेंसीज आई हैं 7855 वैकेंसी, ये आपके रीजन के हिसाब से आई हैं, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, किस स्टेट से या किस यूनियन टेरिटरी से आप बिलोंग कर रहे हैं उस हिसाब से आपकी वैकेंसी आई है। जैसे अगर आप अंडमान या निकोबार से बिलोंग कर रहे हैं तो इसके लिए 5 वैकेंसी टोटल आई हैं। आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं 387 वैकेंसीज आई हैं। ऐसे करके सभी के लिए अलग अलग वैकेंसीज आई हैं। अगर आप पंजाब या आप अगर अरुणाचल प्रदेश से बात कर रहे हैं, अगर वहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपकी ये वैकेंसीज आई हैं 13 वैकेंसी। फिर असम से अगर हैं तो आपको 191 वैकेंसी आई। ऐसे करके सभी के लिए, तो आप अपने रीजन के लिए देख सकते हैं यहाँ से कितनी वैकेंसी आई हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके कमेंट पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको हर एक गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन यहाँ पे जल्द से जल्द दी जाएगी।